दोस्तों नमस्कार। बीते 48 घंटों में अमेरिका ने भारत को धमकी दी है। बीते 48 घंटों में रूस ने भारत की पीठ थपथपाई है। बीते 48 घंटों के भीतर ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के कदम को पूरे तरीके से नाजायज करार दे दिया है। बीते 48 घंटों के दौर में ही इजराइल ने मिडिल ईस्ट को लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इसको लेकर चेतावनी दे डाली है। इन्हीं 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिकेट में भारत की जीत से जोड़ दिया। तो क्या वाकई जिन 3-4 शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और ऑपरेशन सिंदूर भर का जिक्र है, या फिर उसके संकेत कहीं ज्यादा बड़े हैं? क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका का रुख, खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख, और उसके बाद से भारत अमेरिका के कटघरे में कैसे खड़ा कर दिया गया और किस तरीके से भारत की इकोनॉमी पर सीधा हमला एक के बाद एक अमेरिका ने किया, सब कुछ आंखों के सामने है। और इस दौर में जब अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने खुले तौर पर भारत को यह धमकी दी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भारत को दुरुस्त करना होगा। उनके शब्द यही नहीं रुके, उन्होंने कहा भारत समेत कई देशों को दुरुस्त करना होगा। उसमें उन्होंने स्विट्जरलैंड और ब्राजील का नाम लिया। ब्राजील को लेकर लंबा चौड़ा जिक्र ब्रिक्स के मद्देनजर किया। भारत अगले साल ब्रिक्स की अगुवाई करने वाला है, लेकिन अपने इंटरव्यू में धमकी और चेतावनी भरा रुख अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक जिस लहजे में दे रहे थे, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे थे यह देश अपने बाजार को खोले, उसमें जिक्र भारत का था। ऐसे कदम ना उठाएं जिससे अमेरिका को नुकसान हो। इसी वजह से हमारे रिश्तों में दिक्कत आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा ट्रंप प्रशासन की शर्तों को मानना होगा भारत को, और भारत को सही तरीके से रिएक्ट करना सीखना होगा। खुले तौर पर अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर का यह इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में शुरू हो चुका था एशिया कप के लिए। और भारत को जैसे ही जीत मिली, भारत के प्रधानमंत्री ने बिना वक्त गवाए तुरंत लिखा खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। यहां भी नतीजा वही, भारत जीता और हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल नहीं मानते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में जीता। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के बाहर खुलकर यह कहने से नहीं चूका कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत का रुख क्या रहा। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के सबसे करीब है और इस पूरे इलाके में कूटनीतिक तौर पर अमेरिका पाकिस्तान को लगातार शह दे रहा है। और इसी वक्त रूस के विदेश मंत्री ने भी खुलकर यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती कि भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। सर्गेई लावरोव ने यहां तक कहा कि अमेरिका को अगर व्यापार बढ़ाना है तो उसे बात करनी चाहिए, और भारत और रूस के रिश्ते कोई आज के नहीं हैं, और उसकी प्रगाढ़ता और तमाम बातों का उन्होंने खुले तौर पर जिक्र किया। हमें लगता है एक एक कड़ी को अब समझने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री इस हकीकत को जान चुके हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ दो दो हाथ तो होंगे ही। और ऑपरेशन सिंदूर भारत की जीत से जुड़ा है, पाकिस्तान के भीतर पनपते हुए आतंकवाद को तबाह करने से जुड़ा है, भारत के अपने अंदरूनी राजनीति में राष्ट्रवाद से जुड़ा है, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में हरा देने के बाद जो जश्न भारत के भीतर होता है, वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब अमेरिका के साथ भी दो दो हाथ करने के लिए उसी राष्ट्रवाद का सहारा स्वदेशी में लेना ही होगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ संकेत की भाषा अब नहीं चल सकती है, क्योंकि दुनिया का मिजाज बदल चुका है। हमें लगता है बात की शुरुआत तो आज
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के उस इंटरव्यू के छोटे से हिस्से से करनी चाहिए जिसमें वो ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि भारत समेत कई देशों को दुरुस्त करना होगा, और उसके बाद यह भी कह रहे हैं कि भारत को सीखना होगा वो अमेरिका के साथ रिएक्ट कैसे करे। Couldn't even get that on May 9th after we did the deal on May 8th, because that was the first deal. You'd have to pay a little more. So we have a bunch of countries to fix, like Switzerland, Brazil, right? It's got an issue. India. These are countries that need to really react correctly to America. Open their markets. Stop taking actions that harm America. And that's why we're off sides with them. जाहिर है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के इस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई भी कहेगा कि अमेरिका का रुख जिस लिहाज से भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, जिस तरीके से भारत पर आर्थिक परिस्थितियों को नाजुक करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं, जिस लिहाज से अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना बाजार खोल दे, एग्रीकल्चर का फील्ड खोल दे, अमेरिकी सेना को जगह भारत के आइलैंड पे दे दिया जाए, क्या यह संभव है? और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर अमेरिका बार बार यह कहने से चूक नहीं रहा है कि उसी ने सीज फायर कराया, उसी ने जो चाहा वही हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्थितियां बिगड़ जाती, यानी अमेरिका खुद की पीठ ठोकने से कतरा बिल्कुल नहीं रहा है। तब यह सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को नई दृष्टि में न्यू नॉर्मल मानने की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी आकर खड़े हो चुके हैं, और इस देश को बताने से अब वो चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है और इसको कमोवेश हर क्षेत्र से जोड़ना होगा। यह क्षेत्र हो सकता है आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी पटरी पर आए स्वदेशी की वजह से, तो वह भी एक लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर करार दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में चीन के साथ संबंध भारत के प्रगाढ़ हो जाएं और पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ जाएं, और इन सब के बीच एससीओ और ब्रिक्स को लेकर भारत अगुवाई करता हुआ दिखाई दे जाए, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक ऐसी भूमिका में खड़ा नजर आए जहां वो अमेरिका को चिता रहा हो और अपने राष्ट्रहित के मद्देनजर नए दोस्तों को बना रहा हो। यह हो सकता है, लेकिन ये तमाम परिस्थितियां तभी संभव है जब उसके साथ वह एग्रेसिव नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है वो जुड़ता चला जाए। यह सवाल इस वक्त इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर भारत और अमेरिका जिस पायदान पर खड़े हैं वहां दोनों एक साथ खड़े अब हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक लकीर को आप खींच के समझना चाहें तो H-1B वीजा सबसे ज्यादा नुकसान भारत के टेक कंपनियों को 6 लाख से बढ़कर 88 लाख तक कर दी गई उसकी फीस, यानी इस बरस भारत से जाने वाले जो अमेरिकी जाकर छात्र जो पढ़ाई करेंगे उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 60% बच्चे कम हो गए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए टैरिफ 50% भारत पर लगाया गया जो पहले एवरेज 6% को पार करता नहीं था। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया जो इससे पहले 0% था। रेमिटेंस जो अमेरिका से आता है उस पर भी वहां पर टैक्स लगा दिया गया। अमेरिका से भारत का कुल रेमिटेंस का तकरीबन 27.7% आता है, और ये तमाम चीजों के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर है, लगभग 88 रुपए 75 पैसे पार है। इन सब के बीच भारत अपने तौर पर जो शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अपने हाथ खींच रहे हैं। सिर्फ 2025 यानी इस बरस उन्होंने 1,50,000 करोड़, एक्यूरेट जानकारी 1,49,988 करोड़ जो लास्ट फ्राइडे तक था, आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींचे हैं, यानी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। 2024 में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे भारत के बाजार में और ट्रंप की जीत जब सुनिश्चित हो गई उसके बाद जो भी खरीद थी वो कम होती चली गई, और कम होते होते वो लगभग 75% कम हो गई। अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत जानता समझता है
कि अमेरिका किसी भी हालत में भारत और पाकिस्तान को लेकर अपनी कूटनीति में इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत को वो अपनी शर्तों पर खड़ा करना चाहता है, भारत का एग्रीकल्चर फील्ड खुलवाना चाहता है, भारत के साथ सामरिक सहयोग चाहता है और उसके लिए वो जमीन भी चाहता है। यानी इस पूरे इलाके में सुपर पावर के तौर पर चीन और रशिया अगर एक साथ भी आकर खड़े हो जाएं तो भारत को उनके साथ खड़े नहीं होने देना चाहिए। यहीं पर वो चोट होती है जो भारत के प्रधानमंत्री खुले तौर पर ट्वीट कल रात करते हैं कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी नतीजा वही, भारत जीता। हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द दरअसल संकेत हैं अमेरिका को भी। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर में आपकी कोई भूमिका नहीं थी, और अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम क्रिकेट के मैदान से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, वहां भी जीत हमारी, यहां भी जीत हमारी। और चूंकि चंद घंटों पहले ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने खुले तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती थी कि दरअसल उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे जीत लिया हो, जबकि उनके 6 अड्डे पूरे तरीके से जो टेररिस्ट अड्डे थे, 6 नहीं बल्कि 9 का जिक्र किया गया, जो पूरी तरीके से तबाह हो गए। और भारत ने उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान के शब्द को टेररिस्तान के तौर पर दर्ज कराया। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की परिस्थितियों में अमेरिका इस वक्त क्यों कूदा है। सवाल यह है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के साथ खड़ा है और अमेरिका इस हकीकत को बाखूबी जानता है कि अगर भारत की इकोनॉमी और बढ़ती चली गई और उसकी निर्भरता खुद पर आकर टिक गई, यानी दुनिया के दूसरे देशों पर वो नहीं टिकी, या फिर इस दौर में जब अमेरिका टैरिफ वार पूरी दुनिया से करता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्री ट्रेड करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, नाटो कंट्रीज भी है, और यहां तक कि नाटो कंट्रीज की भूमिका और भारत को लेकर जो रूस से तेल खरीदते हैं उसमें तुर्की भी एक देश है जो कच्चा तेल और एनर्जी रूस से खरीदता है, लेकिन उसके प्रति प्रेम भाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दिखला रहे हैं। यानी दुनिया का हर देश अगर राष्ट्रहित के तहत और खुद राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के हित को देख रहे हैं तो इस वक्त भारत अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति के साथ खुद को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कैसे बढ़े, यह सवाल भारत के भीतर घरेलू राजनीति से भी जुड़ा है। और शायद यही वो वजह है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को हड़पने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पाकिस्तान ने उठाए। तब यह सवाल बड़ा हो गया कि भारत को अपने तौर पर क्या ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए भारत के सम्मान, सेना के हक और इन सब के बीच राष्ट्रवाद की उस परिस्थिति को लगातार उठाना ही होगा। इसीलिए क्रिकेट जो भारत में जुनून के समान है, उससे ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ा गया कि अगर सीजफायर ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ तो यहां भी नहीं हुआ, और अगर वहां हुआ तो यहां क्यों नहीं हुआ। यह शायद अमेरिका की घेराबंदी है और बताने की कोशिश खुले तौर पर है। आप ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर कराने का दावा मत कीजिए। इसीलिए तो इस वक्त खुलकर कप्तान वह भी प्रतिक्रिया दे बैठे कि अच्छा लगता है जब देश का लीडर यानी प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं। यह ऐसा है जैसे वह खुद स्ट्राइकर लेकर रन बना रहे हों। यह देखकर बहुत अच्छा लगा। और जब सर यानी प्रधानमंत्री मोदी सामने खड़े हों तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे ही। यह मैसेज अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि क्रिकेट के मैदान में भारत का वर्चस्व है। पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में भारत जीता है, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत और पाकिस्तान को लेकर दुनिया के किसी देश ने भी इससे पहले
मध्यस्थता कराने की नहीं सोची। इमरान खान जब हुआ करते थे वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले टर्म में थे, उस वक्त भी उन्होंने मध्यस्थता का जिक्र किया था, जिसको भारत ने नकार दिया था। इस बार भी उन्होंने जिक्र किया, भारत ने खारिज कर दिया। यानी भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध किस रूप में बनाए हुए है और भारत की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां उससे कैसे प्रभावित होती है, उसमें दुनिया के किसी दूसरे देश को आने की इजाजत नहीं है। यह खुले तौर पर संदेश होते होते ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के जरिए क्रिकेट के मैदान तक से जोड़ दिया गया। और इसीलिए जिन बातों का जिक्र हमने किया कि T20 के कप्तान जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उन्हीं की आवाज में उन्हीं की बात सुनिए। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना ग्राउंड। ये बिल्कुल नया आयाम है जिसमें एक खिलाड़ी भी और देश के प्रधानमंत्री भी, युद्ध की परिस्थितियां हो या क्रिकेट का मैदान हो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह परिस्थिति आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी पर जो हमला हो रहा है और उसका असर शेयर बाजार में जो दिखाई देने लगा है, उसमें भारत की टॉप 10 कंपनियों का अगर शेयर बाजार में जिक्र करें तो बीते हफ्ते तकरीबन 3 लाख करोड़ का उनको नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जब H1B वीजा का उसकी फीस जो बढ़ा दी गई, उससे सबसे ज्यादा नुकसान TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को हुआ। तकरीबन 97,598 करोड़ उनका नेटवर्थ नीचे चला गया। दूसरे नंबर पर रिलायंस को नुकसान हुआ, तकरीबन 40,462 करोड़ नेटवर्थ उनका नीचे चला गया। तीसरे नंबर पर इंफोसिस है, 38,096 करोड़ उनका भी नेटवर्थ नीचे चला गया। फिर HDFC है, ICICI है, एयरटेल है, LIC और SBI को भी नुकसान हुआ। LIC को लगभग 13,694 करोड़ का नेटवर्थ नीचे गया। सिर्फ पिछले हफ्ते का हम जिक्र कर रहे हैं। SBI का भी 4,846 करोड़ नीचे चला गया नेटवर्थ। और आज भी शेयर बाजार शुरुआती दौर में उठा जरूर, लेकिन उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जब सेल करना शुरू किया तो पूरा बाजार नीचे आ गया और 80 पॉइंट नीचे चला गया, जो एक वक्त 500 से 800 पॉइंट तक ऊपर जा रहा था। यह मैसेज है कि भारत की इकोनॉमी पर प्रभाव अमेरिकी कंपनियों का, अमेरिकी इन्वेस्टर का, वेस्टर्न कंपनियों के इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा है और उन इन्वेस्टर्स के जरिए भारत का शेयर बाजार आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद एक दूसरा सवाल है, क्या इसका अल्टरनेटिव भारत खोजने की दिशा में बढ़ चुका है? भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं दुनिया के तमाम देशों से हमारी बातचीत चल रही है और अमेरिका के साथ बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। जबकि हकीकत यह है कि जो आखिरी दौर की बातचीत जो 24 सितंबर तक चली, उसमें भारत अपना मैसेज देकर आ गया। एग्रीकल्चर फील्ड नहीं खोलेंगे, कच्चा तेल रूस से खरीदना बंद नहीं करेंगे, और अब उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों से बातचीत चल रही है। यूएस के साथ बातचीत चल रही है, ईयू के साथ, यानी ईयू के 27 देशों का समूह, उनके साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली, हाल में ही कतार और बहरीन के मंत्री आए थे। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर कंट्री है रशिया, जिनके साथ हमारा दशकों का, शायद आजादी के बाद से ही एक मजबूत संबंध रहा है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटविक इसलिए भी चिताते हैं भारत को, या धमकी देने के साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपत्तिजनक तो है ही। भारत को दुरुस्त कर देंगे, भारत को अपनी प्रतिक्रिया देना सीखना होगा, भारत को अपना बाजार खोलना होगा। इन तमाम बातों का जिक्र वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत इस दौर में वैकल्पिक रास्तों को तलाश रहा है। और देश के भीतर भी यह बड़ा सवाल है, क्या वाकई स्वदेशी की सोच भारत के बाजार में आ पाएगी? भारत के कॉरपोरेट डॉलर से हटकर या वेस्टर्न कंट्रीज से हटकर चीन और रसिया या फिर
मिडिल ईस्ट के आश्रय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बीच एक सच तो यह भी है कि अगर पहले क्वार्टर में देखें, यानी अप्रैल, मई, जून, तो उसमें जो नेट सर्विस रिसिप्ट थी वो पिछले बरस के पहले क्वार्टर से ज्यादा तकरीबन $8 बिलियन ज्यादा रही। पिछले बरस वो $39.7 बिलियन थी, इस बार बढ़कर वो $47.9 बिलियन हो गई। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वह भी पिछले बरस की तुलना में $4 बिलियन इस बार बढ़ा है। 2024 के अप्रैल से जून तक के बीच में $37.4 बिलियन था, जो इस बार 2025 में अप्रैल से जून के बीच में $41.5 बिलियन हो गया। यानी अल्टरनेटिव परिस्थितियां अमेरिका को चिता रही है। अमेरिका शब्दों के आश्रय धमकी दे रहा है और भारत अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की उसी नब्ज को पकड़ रहा है कि आप जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ये कहकर करते हैं कि दरअसल ये युद्ध मसलन भारत ने शुरू किया लेकिन बंद आपके इशारों पर कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर एक जीत के साथ ऑपरेशन सिंदूर को कैसे जोड़ा जाए और ऑपरेशन सिंदूर में छिपा हुआ राष्ट्रवाद जो है वो कैसे उभर कर सामने आए और लोगों की ताकत भारत के अपने प्रोडक्ट के आश्रय कैसे बने, अपनी जीत के आश्रय कैसे बने, ये एक मैसेजेस है हर क्षेत्र को एक साथ जोड़ने को लेकर। शायद यही वजह है जिन 48 घंटों में इजराइल मिडिल ईस्ट को चिता रहा था, जिन 48 घंटों के भीतर ईरान संयुक्त राष्ट्र को चिता रहा था, जिन 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर उंगली उठा रहा था संयुक्त राष्ट्र में, और जिन 48 घंटों के भीतर अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था, उन्हीं 48 घंटों के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर कर कहते हैं, जीत हमारी है। यही तो है ऑपरेशन सिंदूर। ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान या पड़ोसी देश तक का नहीं है, ये मैसेज और इसकी व्यापकता को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।